हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मेन सेशन है उसका फोकस पहले मेन सेशन स्टार्ट होने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करना अगर आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। So now today we are talking about Supreme Court and GCA paper, and it is the descriptive paper now. Essays, I have already discussed a lot of essays. It's already there in the playlist. बाकी जो है प्रेसी राइटिंग दैट इज समथिंग विच इज डिफरेंट. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू ऑल द रूल्स. ओके, क्या चीज हमको ध्यान में रखना है जब हम लोग प्रेसी राइटिंग के बारे में व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इट. सो वी नीड टू रीड द पैसेज केयरफुली. हमको पैसेज को 2-3 बार पढ़ना है क्योंकि एक ही बार में हम लोग को इतने इजीली हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जब तक समझ में ना आए. एंड so if you want to get a better understanding, so read the paragraph 2-3 times. What is the main idea of the paragraph, ये जानने की कोशिश करना कि राइटर क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जिसको कि जरूर वी हैव टू इंक्लूड बट नॉट एग्जैक्टली एज इट इज रिटन इन द पैराग्राफ. सो अंडरलाइन दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट. इग्नोर द एग्जाम्पल, जहाँ पे भी एग्जाम्पल है, लॉन्ग एग्जाम्पल है, कोट है, रिपीटेड आइडियाज है, उसको फोकस मत करना. जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है उसका सार, उस पे फोकस करना है. And try to use your own words until and unless you are not able to frame it properly. अपना ही try करना कि you are writing it in a simple language and using your own sentences, and don't try to make it long and elaborated because presse itself is that the thing is already elaborated. उसको आपको उसका सार देना है, उसको ज्यादा हमको खींचना नहीं है. ओके. And the precis should be about 1/3 the length of the original passage. So if it is of 600 वर्ड्स का ऐसे आ गया तो हमको करीब 200 वर्ड्स में करना है उसको. 1/3 होना चाहिए ओरिजिनल पैसेज का. एंड यूज पास्ट टेंस एंड द थर्ड पर्सन. डोंट राइट आई और यू, यूज ही शी और दे, एंड राइट इफ द इवेंट हैज ऑलरेडी occurred. Give a title, create a short title that tells what the passage is about. कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या डालूं टाइटल, तो मत डालना. इट्स ओके टू स्किप इट. बट ऐसे जो मेन आइडिया ही समझ में नहीं आ रहा है पैसेज का और कुछ भी दे दिया, उससे बेटर है डोंट गिव द टाइटल. सो इट्स अ वेरी स्मॉल ओरिजिनल पैसेज. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ये तो एक 160 वर्ड्स का ही है, तो हम इसको 1/3 करेंगे तो 55-56 कहीं ऐसे आएगा. तो फिर देखो कि इट इज टॉकिंग अबाउट इंटरनेट. सो लेट अस रीड. The internet has revolutionized the way people communicate and access the information. मतलब इंटरनेट ने चेंज किया है, ठीक है. In the past, gathering information meant hours in the library, sifting through the books and journals. Today, anyone with an internet connection can find the answer to almost all the question in any second. In seconds, similarly, keeping in touch with friends and family used to require writing letters or making expensive long distance phone call. Now, with the advent of email, social media, instant messaging, communication is virtually free and instantaneous. However, this ease of access and connectivity also has its drawback. People are becoming increasingly reliant on digital technology, sometimes at the expense of real world relationship and experiences. Furthermore, issues like misinformation, cyberbullying, data privacy have been major concern. Despite this problem, the internet remains a powerful tool that, when it is used widely, has the potential to greatly enhance our life. तो इस पैराग्राफ में जनरली क्या बात किया गया है, इंटरनेट के बारे में बात किया गया है कि कैसे वो पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है. पॉजिटिव में है कि हम लोग रिलेशन रख सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर साथ साथ उसका खतरा भी बढ़ चुका है. ठीक है. और रियल कनेक्शंस को भूल गए हैं, तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है. तब हमको इसको छोटे में लिखना है. सो टाइटल दे दिया जैसे द डुअल इम्पैक्ट ऑफ, मतलब दो इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट. द इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड कम्युनिकेशन, मेकिंग बोथ फास्टर and more convenient. While it fosters मतलब increases global connectivity, it also leads to over reliance. हम लोग ज्यादा ही उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं.
weaker personal interaction and serious issues like misinformation and privacy breaches. देखो हमने छोटा लिख दिया कि वो ग्लोबल तो कर रहा है मगर हमारा मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइवेसी ब्रीचेस हो रहे हैं. सो नन द लेस इफ, इसका मतलब है कि इफ वी आर यूजिंग इट रिस्पॉन्सिबली and it remains a valuable and empowering resource. Is it fine? So this is a very small paragraph. Tomorrow I will come with 2 3 what paragraphs, and that will be big paragraphs, and which is most likely that you might get related to it. One is related to climate, one is related to AI. तो इसीलिए उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाओ, and don't forget to like, share and subscribe to the channel, and don't forget to share it with your friends as well, and all the very best for your exam. Thank you. God bless. Bye bye. Take care.